जय हिंद। आज हम लोग जो है व्याकरण के आगे पाठ को देखने वाले हैं और वर्ण विचार का जो टॉपिक है अगला हम लोगों का वो है उच्चारण स्थान। क्या टॉपिक का नाम? उच्चारण स्थान। और इसके बारे में आज जो है पूरा क्लास जानने वाले हैं। कहाँ से जो है किन वर्णों का उच्चारण होता है उसी के बारे में इस क्लास में जानने वाले हैं। पहला जैसे है क ख ग घ अंघ और ओ और आ ह, ये जो वर्ण है, जितने भी वर्ण हैं, इन सभी का उच्चारण कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से। और चो छो जो झ यो हर्षही दीर्घही और तालव्य स्व का उच्चारण जो है तालु से होता है। और टो ठो डो ढो नो मूर्धन्त स्व और री, इसका जो उच्चारण है मूर्धा से होता है। तो थो दो धो नो लो और स्व का उच्चारण दंत से होता है। ये सभी जो है उच्चारण स्थान के बारे में है। प फ ब भ म हर्षहु और दीर्घहु और व, ये सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो ये सभी था उच्चारण स्थान कहाँ से किसका होता है। इसमें से एक ट्रिक है, याद रखिएगा। कंठ का याद रखिएगा के, तालु का याद रखिएगा टी, मूर्धा का रखिएगा एम। तो इससे बनता है के टी एम। क्या बनता है? ट्रिक बनता है केटीएम। और दंत का याद रखिएगा डी और ओष्ठ का याद रखिएगा ओ, तो डी ओ। याद रखिएगा इसका बना केटीएम 2। इससे हम लोग जो है सभी वर्ण के जो है उच्चारण स्थान कहाँ से किसका है उसको याद आसानी से रख सकते हैं। केटीएम 2 के अथी से, ट्रिक से। ये ट्रिक हुआ एक। इस ट्रिक का उपयोग करके हम जो है सभी को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे क ख ग घ अंघ और ओ और आ गया और ह हो गया, ये तीन अलग से वर्ण। ये सब को कौन से उच्चारण करते हैं हम लोग? कंठ से। च छ पूरा हो गया और हर्षई दीर्घई तालव्य स्व जो है इसका उच्चारण कौन से? तालु से करते हैं। टो ठो का पूरा वर्ण और मूर्धन्त स्व और दंत स्व का उच्चारण जो कौन से होता है? मूर्धा से होता है। तो थो का पूरा वर्ण और ल और दंत स्व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। प फ का पूरा वर्ण और हर्षहु दीर्घहु और वो जो है कौन से उच्चारण इसका होता है? ओष्ठ से। इससे याद रखिएगा केटीएम 2 के मतलब ट्रिक से जो हम लोग इसको पूरा उच्चारण स्थान को एक बगल से याद रख सकते हैं। अगला चलते हैं। ए, ये जो है किसके मिलने से बना है? ओ और हर्षई के मिलने से जो है ए बना है। ओ का उच्चारण स्थान है कंठ और हर्षई का उच्चारण स्थान है तालु। तो इसलिए ये जो बनता है ए का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ तालु। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से जो है दोनों के मिलने से बना है। इसको कंठोस्थ तालु भी कहते हैं। कंठ और तालु के दोनों के मिलने से ए और ऐ का उच्चारण स्थान बनता है। वो का उच्चारण स्थान याद रखिएगा दंत और ओष्ठ से। दंत और ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों के मिलने से बना, इसीलिए इसको वो को जो है कहते हैं दंतोष्ठ। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे जो है मुंह से निकलने वाले हवा की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। अब जो हम लोग जानने वाले हैं मुंह से जो हवा निकलती है उसके आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा वर्ण के मुंह से निकलने वाली हवा के मात्रा के आधार पर पहला होता है वर्ण जो है अल्प प्राण वर्ण। कौन सा वर्ण? अल्प प्राण। और अल्प प्राण अब किसको कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है। याद रखिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलेगा या जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। याद रखिएगा जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे या जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण मतलब अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण साथ ही अंत अस्त व्यंजन वर्ण जो है सभी क्या है? अल्प प्राण के उदाहरण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। याद रखिएगा आप कोई भी व्यंजन वर्ण के जो है जैसे कि क ख लिखते हैं क ख ग घ और अंग। इसमें याद रखिएगा क जो हुआ एक पहला स्थान का हुआ, ये ख जो दूसरे स्थान पर, ये ग हो गया तीसरे स्थान, ये चौथे स्थान पर, ये पांचवें स्थान। तो क का उच्चारण स्थान ये और ग का और मतलब अंग का, ये जो तीन है पहला तीसरा और पांचवा, ये वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके उच्चारण में कम मात्रा लगता है, कम समय लगता है
और इसमें जो हकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए याद रखिएगा पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ही क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। और साथ में याद रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण आप लोगों को बताएं इससे पहले भी, किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा य, र, ल और व का जो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, ये चार। इसके साथ जो है अल्पप्राण क्लियर होता है। अल्पप्राण का जो है थोड़ा सा हम ट्रिक जान लेते हैं। अल्पप्राण के लिए याद रखिएगा आप लोग, अल्पप्राण के लिए याद रखिएगा य, र, ल, व और 1 3 5, 1 3 5 मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस में य, र, ल, व, ये चार अक्षर प्लस में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है, जैसे क, ख, क, ग, अंघ, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, ये सब जो वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण के उदाहरण हो जाएंगे। याद रखिएगा अल्पप्राण की टोटल संख्या जो है 19 है। अल्पप्राण में जितने भी वर्ण, जैसे देख लेते हैं 5 दिया 15 हो गया, और ये 15 और यहाँ जो है 4, 15 4 जो टोटल कितनी है? अल्पप्राण के जो है टोटल वर्ण की संख्या याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, 19 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 19 है। अगला है महाप्राण। क्या है दूसरा प्रकार? महाप्राण। महाप्राण अब किसको कहते हैं? इसके उच्चारण में अत्यधिक वायु निकलता है। याद रखिएगा महाप्राण के उच्चारण में अत्यधिक वायु निकलता है, लेकिन अल्पप्राण के उच्चारण में अत्यधिक वायु नहीं निकलती थी। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उसी व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण। जिसमें हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे महाप्राण, जिसमें नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। याद रखिएगा जिसमें हकार की ध्वनि होती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, याद रखिएगा क्या? दूसरा और चौथा वर्ण जो है, और साथ ही उष्म व्यंजन वर्ण जो है महाप्राण के व्यंजन वर्ण है। याद रखिएगा इसमें बोला दूसरा और चौथा वर्ण, और प्लस में याद रखिएगा उष्म व्यंजन वर्ण। उस व्यंजन वर्ण में 4 वर्ण है। कौन कौन है 4 वर्ण? याद रखिएगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो है, ये 4 जो व्यंजन वर्ण है उष्म व्यंजन वर्ण है। याद रह जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इससे क्लियर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं महाप्राण, जिसका ट्रिक है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, और पहला दूसरा और चौथा वर्ण जैसे हो गया ख और घ, छ और झ, ठो और ड, ढ, थ और ध, फ और भ। इसकी कुल संख्या याद रख लीजिएगा 14 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही लेते हैं तो 5 दूना 10 हो गया, और 10 4 14 वर्ण हो गया टोटल। तो याद रखिएगा महाप्राण में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है, और अल्पप्राण में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 19 है। अब चलते हैं आगे, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करा देते हैं, कि मतलब जितने भी वर्ण विचार के आधार पर जो उच्चारण स्थान कहाँ आए किसका, इसका जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा इसके साथ ही साथ। जैसे क, ख, ग, घ, अंघ का उच्चारण स्थान क्या है? इसको हम एक तरह से और पूछ सकते हैं कि को वर्ग का, क्या पूछ सकते हैं? को वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? याद रखिएगा को वर्ग का जो उच्चारण स्थान आपको बताए हैं KTM2। किसके फॉर्मूला चलेंगे? KTM2 इसके फॉर्मूला चलेंगे। के से हो गया कंठ, जिसका उच्चारण क का जो जितना भी वर्ण होगा कंठ से उच्चारण होता है, तो इसलिए याद रखिएगा KTM2 के फॉर्मूला से हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, पांचों का उच्चारण स्थान कौन से हो जाएगा? कंठ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान, हम इसको दूसरी तरह से पूछ सकते हैं च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग देख सकते हैं KTM2 के नारे से हम चलते हैं। तो के से हो गया कंठ, जिसको क, ख से क वर्ग का हुआ, च आता है, क ख के बाद क्या पढ़े? च, छ, तो च वर्ग का हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी। तो याद रखिएगा च वर्ग जितना भी च, छ के अंतर्गत आएगा, और हर्षही और दीर्घही ये सब हो जाएंगे किसका? तालु का उच्चारण स्थान। तो याद रखिएगा टी से तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट, ठ, ड, ढ, न का उच्चारण स्थान क्या है? अभी तुरंत हम क वर्ग का पढ़े। क वर्ग का क्या हुआ? क वर्ग का हो गया के से KTM2। अगला
चौवर्ग पढ़े, चौवर्ग में क्या पढ़े, चौवर्ग का हो गया तालु, और अब आता है टोवर्ग, टोवर्ग का क्या हो जाएगा KTM, एम हो जाएगा, तो एम से क्या हो जाएगा, तो एम से याद रखिएगा मूर्धा। तो टोठो का जो व्यंजन थी, टोठो का उच्चारण स्थान जो पूरा वर्ण का कौन से होता है, मूर्धा से होता है, तो ये याद रखिएगा तीनों। अगला है त थ द ध न, तो त थ जो अब आएगा त थ, तो याद रखिएगा टी से तालु, लेकिन वो तो था किसका क्या कहते हैं च छ का तालु से, लेकिन टोठो में जैसे आएंगे तो याद रखिएगा डी से दो, नया था चौथे नंबर पे डी, तो डी से दो मतलब हो जाएगा डी, मतलब हो गया दंत से, कहां से, दंत से, तोथो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत से, इस सब का उच्चारण हो गया दंत से। अगला है प फ ब भ म, तो तोथो का भी तुरंत हम लोग जाने तो वर्ग का कि दंत से होता है, डी से दंत, लेकिन पो से याद रखिएगा, पो वर्ग का जो है क्या हो जाएगा ओ, क्योंकि लास्ट में तो ओ आएगा, KTM 2, तो डी से हो गया दंत और ओ से हो जाएगा ओष्ठ, क्या हो जाएगा ओष्ठ, प का जो है उच्चारण स्थान क्या हो गया ओष्ठ हो गया। अब आगे चलते हैं, ए किसके मेल से बनता है, ये जो है अभी तुरंत हम जो है अभी जब पढ़ा रहे थे तभी तुरंत बताएं ए किसके मेल से बनता है, तो याद रखिएगा ये जो बना है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओ और हर्षई के मिलने से ए बना है, ओ और हर्षई के मिलने से क्या बना है, ए बना है। अगला ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए और औ का ए और ऐ का उच्चारण स्थान, तो याद रखिएगा इसमें जो है कंठ और तालु दोनों का मात्रा लिया जाता है, तो कंठ तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किसके लिए, ए और ऐ के लिए उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन है औ किसके मेल से बनता है, औ जो है औ किसके मेल से बनता है, तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं अज और हर्षऊ औ बनता है, अज और हर्षऊ क्या बनता है, औ बनता है। अगला है औ और औ किसका उच्चारण स्थान है, याद रखिएगा इसमें जो है इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण स्थान आता है, तो इसलिए याद रखिएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो का उच्चारण स्थान क्या है, अभी तुरंत जब हम थ्योरी बता रहे थे इसमें शुरू वाला, उसमें बताए थे वो का, तो वो जो है दंत और ओष्ठ से होता है, इसलिए याद रखिएगा वो जो है दंतोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दंतोष्ठ। अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, मतलब जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण, तो याद रखिएगा जिसमें होती है उसे महाप्राण कहते हैं, लेकिन जिसमें हकार की ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है अल्पप्राण व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अल्पप्राण जब पढ़ा रहे थे तो अभी बताए हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण जो है क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग, अल्पप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, अल्पप्राण में जो है टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 5 तिये 15, 5 गुने 3 5 तिया 15 प्लस में जो है 4 वर्ण जो है क्या है अंतःस्थ वर्ण, तो टोटल जो है 19 होता है, कितना होता है संख्या में 19 व्यंजन वर्ण जो है अल्पप्राण के होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है उन्हें क्या कहते हैं, तभी तुरंत हम देखें जिनमें नहीं होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं, जिनमें होती है उसे महाप्राण कहते हैं, क्या कहते हैं महाप्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाप्राण व्यंजन वर्ण प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं, मतलब महाप्राण जो व्यंजन वर्ण है प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा नंबर का जो व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाता है, याद रखिएगा पहला तीसरा तो नहीं होगा, दूसरा और चौथा यही सही ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन वर्ण है, याद रखिएगा इसमें देखिए ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक होगा महाप्राण, याद रखिएगा क जो है क्या है अल्पप्राण का है क्योंकि पहला स्थान पे है, गो जो है क्या है तीसरे स्थान पे है ये भी क्या है अल्पप्राण है, और अंघोर क्या है 5वें स्थान पर, इसलिए ये भी क्या है अल्पप्राण, क्योंकि पहला तीसरा और 5वां स्थान का क्या होता है अल्पप्राण, लेकिन हमसे यहाँ पूछा क्या गया है
महाप्राण कौन सा है? तो याद रखिएगा ख न थी, ख जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाप्राण, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है? तो याद रखिएगा अल्प प्राण इस बार पूछा गया। तो ख क्या है? दूसरे स्थान पर थी, महाप्राण हो जाएगा। घ क्या हो गया? चौथा स्थान पर। और छ जो है क्या हो गया? दूसरे स्थान पर। दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। लेकिन क जो है पहले स्थान पर होता है, इसलिए क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंठोष्ठ वर्ण है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कंठोष्ठ वर्ण है? तो याद रखिएगा कंठोष्ठ कंठीय वर्ण है। तो को जो है कंठ से बोलने वाला वर्ण है को वर्ग का जो है सभी वर्ण क्या है? कंठोष्ठी है। और चौ वर्ग का जो है कौन से बोला जाता है? तालु से। ये तालु वाला हो जाएगा। टो क्या हो जाएगा? मूर्धा से, मूर्धा। और याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा? तो दंत से। कहां से हो जाएगा? दंत से। तो याद रखने वाली बात है ये। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है तालव्य वर्ण है? तालु से बोलने वाले वर्ण को तालव्य कहते हैं। तो तालु से बोला जाता है कौन सा? चौ वर्ग का जो टोटल है टी से तालु होता है, तो केटीएम 2 से आता है टी। याद रखिएगा तालु से बोला जाता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य वर्ण है? ऐसा कौन सा वर्ण है जो मूर्धा से बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर जो इसका जो है मूर्धा से, बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि तो वर्ग का जितना भी थी क्या कहते हैं? केटीएम। देखिए ये तो मूर्धन्य पूछा है। मूर्धन्य जो है टो वर्ग का हो जाएगा। टो वर्ग जो है क्या हो जाएगा? मूर्धा से बोला जाता है। याद रखिएगा इतना जो है क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन। और हम लोग जो है यहाँ तक में उच्चारण स्थान सीख चुके हैं। उच्चारण कहाँ कहाँ से जो है कि वर्णों का उच्चारण होता है। इससे बहुत ज्यादा जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में जो है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। इसीलिए आप लोग इस यहाँ तक के टॉपिक को जो है क्लियर कर लीजिएगा और इसका जो है तैयारी बेहतर तरीके से कर लेना है। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।